आईएएस की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी होती है जो एक स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट आईएएस का सपना देखता है, तो उस सपने के पीछे सिर्फ पावर या प्रेस्टीज नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और परिवार के लिए एक बेटर फ्यूचर होता है। इस सपने की शुरुआत अक्सर एक सिंपल थॉट से होती है। जैब स्टूडेंट अपने आसपास स्ट्रगल देखता है, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, घर की जिम्मेदारी और पेरेंट्स की थकान। इसी एनवायरनमेंट में आईएएस का ड्रीम एक एस्केप नहीं, बल्कि एक सॉल्यूशन बन जाता है। प्रेपरेशन के इनिशियल फेज में स्टूडेंट सिलेबस से ज्यादा खुद से लड़ रहा होता है। हर नया सब्जेक्ट एक चैलेंज लगता है, हर टॉपर की स्ट्रैटेजी एक प्रेशर क्रिएट करती है, और हर दिन ये डाउट उठता है कि क्या मैं इस एग्जाम के लायक हूं। ये फेस कंफ्यूजन और कंपैरिजन से भरा होता है, जहां एस्पिरेंट अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से मेजर करता है और खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट समझने लगता है कि आईएएस का सिलेबस वास्ट जरूर है, लेकिन इनफिनिट नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यूपीएससी सिर्फ याददाश्त टेस्ट नहीं करता, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन टेस्ट करता है। इस रियलाइजेशन के साथ प्रेपरेशन का अप्रोच चेंज होने लगता है। अब पढ़ना सिर्फ बुक्स खत्म करना नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ समझना होता है। आंसर्स बोरिंग नहीं लगती, बल्कि फाउंडेशन बन जाती है। न्यूज़पेपर डेली हेडेक नहीं लगता, बल्कि रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे एस्पिरेंट अपनी डेली रूटीन डेवलप करता है, जो शुरू में फोर्सफुल लगता है, लेकिन बाद में डिसिप्लिन बन जाता है। इस फेज में कंसिस्टेंसी का मतलब समझ आता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि रोज 14 घंटे पढ़ा जाए, बल्कि ये होता है कि रोज थोड़ा ही सही, पर बिना ब्रेक के पढ़ा जाए। यही हैबिट एस्पिरेंट के दिमाग को लॉन्ग टर्म एफर्ट के लिए ट्रेन करती है। जैसे जैसे प्रेपरेशन आगे बढ़ती है, स्टूडेंट एडवांस्ड फेज में एंटर करता है। अब फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पर शिफ्ट हो जाता है। अब एक टॉपिक को बार बार पढ़ना कम और उस पर लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां सबसे पावरफुल टूल बन जाती है, क्योंकि नॉलेज तभी काम की होती है जब आप यूज एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। शुरुआत में आंसर्स वीक लगते हैं, स्ट्रक्चर मिसिंग होता है और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन यही स्ट्रगल एस्पिरेंट को एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचना सिखाता है। धीरे धीरे आंसर्स कंसाइज, रेलेवेंट और बैलेंस्ड होने लगते हैं। इस स्टेज पर एस्पिरेंट रिवीजन का नया मतलब समझता है। रिवीजन सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं होता, बल्कि अपनी गलतियों को रिपीट ना करना होता है। मॉक टेस्ट्स यहां रियलिटी चेक बन जाते हैं। हर टेस्ट के बाद लगता है कि इंप्रूवमेंट स्लो है, लेकिन एक्चुअली वही स्लो इंप्रूवमेंट रियल ग्रोथ होती है। आईएएस प्रेपरेशन का सबसे टफ पार्ट यही होता है, जब मेहनत ज्यादा होती है और विजिबल रिजल्ट कम। इसी फेज में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट यहां पेशेंस रख लेता है, वही कंपटीशन से आगे निकलता है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, बल्कि प्रेशर के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट कंटिन्यू करना होता है। इस फेज में इमोशनल कंट्रोल भी डेवलप होता है। सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, रिलेटिव्स के क्वेश्चंस, सब डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। लेकिन एस्पिरेंट धीरे धीरे ये सीख लेता है कि हर चीज का रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस और फोकस भी स्ट्रेंथ होती है। फैमिली का सपोर्ट भी इस स्टेज पर डिफरेंट हो जाता है। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ट्रस्ट दिखाने लगते हैं, और उनका ये साइलेंट ट्रस्ट एस्पिरेंट के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, टैब एस्पिरेंट अकेला डेस्क पर बैठा होता है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, होगा या नहीं। ये डाउट नेचुरल होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट वही होता है जो डाउट के बाद भी नेक्स्ट डे सेम सीरियसनेस के साथ पढ़ना कंटिन्यू रखे। इस एडवांस्ड फेज के एंड तक एस्पिरेंट मेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। अब आईएएस सिर्फ एक ड्रीम नहीं होता, बल्कि एक अचीवेबल गोल लगने लगता है। एस्पिरेंट समझ जाता है कि ये एग्जाम परफेक्शन नहीं, बैलेंस टेस्ट करता है। काम माइंड, टाइम मैनेजमेंट और मिस्टेक अवॉइडेंस यहां सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉक टेस्ट्स एग्जाम हॉल की ट्रेनिंग बन जाते हैं। एस्पिरेंट प्रेशर के साथ काम करना सीख लेता है। इस फेज के बाद जो फाइनल फेज आता है,
वो सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का गेम होता है। और ये कॉन्फिडेंस किसी एक बुक से नहीं बल्कि सालों के डिसिप्लिन रूटीन, सैक्रिफाइस और सेल्फ बिलीफ से बनता है। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, इस जर्नी के एंड तक एस्पिरेंट एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा अवेयर इंडिविजुअल बन चुका होता है। लेकिन जो एस्पिरेंट इस पूरी प्रोसेस को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करता है, उसके लिए आईएएस सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। देश के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने सपने के लिए। हर साल जैब यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है तो सिर्फ एक फॉर्म नहीं निकलता, लाखों मिडिल क्लास सपने एक्टिवेट हो जाते हैं। हर साल लगभग 10 से 11 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करना और सीरियसली प्रिपेयर करना, डॉनजैब आईएएस प्रेपरेशन अपने फाइनल स्टेजेस में एंटर करती है। टैब एस्पिरेंट का फोकस सिर्फ सिलेबस या नोट्स पर नहीं रहता, बल्कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस पर शिफ्ट हो जाता है। ये फेज सबसे ज्यादा साइलेंट होता है, क्योंकि एस्पिरेंट ज्यादा बोलता नहीं, बस करता रहता है। अब हर दिन नया सोर्स एक्सप्लोर करना बंद हो जाता है और जो पढ़ा है उसी को रिफाइन करना प्रायोरिटी बन जाता है। इस स्टेज पर एस्पिरेंट समझ चुका होता है कि सक्सेस नए मटेरियल से नहीं बल्कि पुराने मटेरियल की मास्टरी से आता है। प्रीलिम्स के टाइम प्रेशर और अनसर्टेनिटी दोनों पीक पार होती है। क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं और नेगेटिव मार्किंग हर डिसीजन को हैवी बना देती है। लेकिन जो एस्पिरेंट इस फेज तक पहुंचता है, वो ऑलरेडी मेंटल फिल्टरिंग सीख चुका होता है। वो हर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बल्कि सही क्वेश्चंस चूज करना सीख लेता है। प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता बल्कि रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट होता है। जो एस्पिरेंट काम रहकर एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करता है, वही पेपर कंट्रोल कर पाता है। प्रीलिम्स के बाद का वेटिंग पीरियड एस्पिरेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रेपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ती है। यही से एस्पिरेंट और स्ट्रांग बनता है। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद भी मेंस के लिए बिना रिजल्ट के पढ़ता है, वही असली सीरियस एस्पिरेंट होता है। मेंस प्रेपरेशन एक अलग हाई लेवल का कमिटमेंट मांगती है। यहां आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखते बल्कि ओपिनियंस को बैलेंस के साथ प्रेजेंट करना सीखते हो। एथिक्स, एसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एस्पिरेंट के थॉट प्रोसेस को एक्सपोज कर देते हैं। हर आंसर आपकी मैच्योरिटी, एम्पैथी और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। इस स्टेज पर एस्पिरेंट रियलाइज करता है कि आईएएस सिर्फ इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम भी है। ऐसे लिखते वक्त आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम को पेपर पर उतारते हो। एथिक्स पेपर एस्पिरेंट को अपनी वैल्यूज कॉन्फ्रंट करने पर मजबूर करता है। आप सिर्फ क्या जानते हो ये नहीं, बल्कि आप क्या चूज करोगे ये टेस्ट होता है। मेंस के बाद इंटरव्यू का फेज आता है, जो बाहर से रिलैक्स लगता है लेकिन अंदर से बहुत इंटेंस होता है। यहां आपसे कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं पूछता, बल्कि आपके डिसीजंस, ओपिनियंस और ऑनेस्टी को जज किया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे परफेक्ट आंसर्स नहीं बल्कि ऑथेंटिक आंसर्स चाहता है। जो एस्पिरेंट अपनी जर्नी, अपनी मिस्टेक्स और अपने लर्निंग को एक्सेप्ट कर लेता है, वही इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखता है। आईएएस इंटरव्यू एक कॉन्वर्सेशन होता है, जहां आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और लिसनिंग स्किल्स भी उतने हाई इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपका नॉलेज। इस स्टेज पर एस्पिरेंट समझ जाता है कि ये जर्नी सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं थी, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए थी। रिजल्ट चाहे सिलेक्शन हो या नहीं, इस प्रेपरेशन ने एस्पिरेंट को डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस सिखा दी होती है। जो एस्पिरेंट सिलेक्ट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि अब उसका स्ट्रगल एग्जाम्पल बन जाता है। और जो एस्पिरेंट सिलेक्ट नहीं होता, उसके लिए भी ये जर्नी वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि जो स्ट्रेंथ और माइंडसेट उसने डेवलप किया है, वो यूज लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बना सकता है। आईएएस प्रेपरेशन एक एग्जाम से ज्यादा एक ट्रेनिंग है, लीडरशिप की, सर्विस की और सेल्फ कंट्रोल की। जो एस्पिरेंट इस जर्नी को समझ लेता है, वो चाहे किसी भी रोल में हो, सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। एंड में सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, आईएएस बनना एक अचीवमेंट है, लेकिन आईएएस बनने लायक बनना एक कैरेक्टर है। और जो इस कैरेक्टर को डेवलप कर लेता है, वही सच में जीत जाता है
अगर आप इस सफर में हो तो याद रखिए, आप अकेला नहीं हो। इस जर्नी में कंसिस्टेंसी रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो स्ट्रॉन्ग मैन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सपना लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्ट्रॉन्ग बनिए यूपीएससी के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैन भारत आर्मी।